अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 16 यूनिट नंबर 5 का टॉपिक नंबर 2 माइटोसिस। टॉपिक नंबर 1 के अंदर हमने इंटरफेस के बारे में देखा, उसकी फर्दर 3 फेसेस G1, S और G2 फेस के बारे में देखा। फर्स्ट के है सिंथेसिस एंड सेकंड फेस। ठीक है, उसमें हमने ये चीज़ देखी जो इंटरफेस होती है, सेल साइकिल बेसिकली होता क्या है, फिर उसके अंदर स्टेजेस कौन सी होती हैं। इंटरफेस जो है वो 90% जो टाइम है पूरे सेल साइकिल का वो इंटरफेस में लेना होता है, वो एक बहुत बड़ी स्टेज है। ठीक है, उसके बाद माइटोसिस आती है। अब माइटोसिस के बारे में हम देखने जा रहे हैं। पहले उसमें इंटरफेस में सेल ने खुद को प्रिपेयर कर लिया, सिंथेसिस भी हो चुकी है, क्रोमोसोम डुप्लीकेट भी हो चुकी हैं, प्रोटीन भी सारे बन चुके हैं। ठीक है, तो जब प्रोटीन बन चुके हैं तो अब माइटोसिस होगी कैसे, ठीक है, डिवीजन कैसे होगी वो हम देखेंगे माइटोसिस वाले टॉपिक के अंदर। तो इसमें क्या होता है, इन 1880 जर्मन बायोलॉजिस्ट थे वेल्थर फ्लेमिंग, उन्होंने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था एक डिवाइडिंग सेल। ठीक है, एक सेल खुद को दो में डिवाइड कर सकता है, जैसे कि न्यूक्लियस पासिस थ्रू अ सीरीज। इसमें होता क्या है, दो टाइप हमने देखी हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस होता है न्यूक्लियस की ब्रेकडाउन, न्यूक्लियस की डिवीजन। ठीक है, और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म की डिवीजन। अब आपको पता है कि क्रोमोसोम किसके अंदर मौजूद है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो पहले किसकी डिवीजन होगी, न्यूक्लियस की। तो जो वेल्थर फ्लेमिंग थे उन्होंने न्यूक्लियस को क्या किया था, देखा था, ऑब्जर्व किया था कि न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस आते हैं, डिवीजन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं। ठीक है, माइटोसिस क्या है, ये एक टाइप की सेल डिवीजन है जिसमें सेल डिवाइड करता है खुद को दो डॉटर सेल में, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम रहते हैं। जितने पेरेंट सेल में अगर 4 हैं तो वही 4 जो हैं डॉटर सेल्स में डिवाइड होके आएंगे। ठीक है, रिड्यूस नहीं होते नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, माइटोसिस जो है वो जब यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होती है इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, द सोमैटिक सेल्स अंडर को माइटोसिस, जो सोमैटिक सेल्स होते हैं वो करते हैं माइटोसिस, और प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं वो क्या करते हैं, बाइनरी फिशन। उसमें भी जब सेल खुद को दो में डिवाइड करता है, फिर 4 में, फिर 8 में। ठीक है, बाइनरी फिशन ये होती है कि खुद को डिवाइड कर लें। फिशन मीन के ब्रेक डाउन, सेल खुद को तोड़ फोड़ का शिकार कर लेता है। सोमैटिक सेल्स जो है वो क्या होते हैं, आर दोज विच फॉर्म द बॉडी। सोमैटिक सेल्स वो सेल होते हैं जो बॉडी बनाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म की। और जर्म लाइन सेल्स वो होते हैं जो गैमेट्स बनाते हैं, जिसकी वजह से जनरेशन इंक्रीज होती है। ठीक है, सोमैटिक सेल्स जो है वो क्या करते हैं, माइटोसिस बेसिकली जब सेल को डिवाइड और रीडिवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम एज लाइक इन देयर पेरेंट सेल। ठीक है, और जर्म लाइन सेल्स जो है वो क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं। इस केस में क्या होता है कि जो हमारे पास जनरेशन है वो इंक्रीज होती हैं, ऑफ स्प्रिंग में कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होती हैं पेरेंट से। तो ये आ जाती है माइटोसिस की डेफिनेशन। ठीक है, जो आपको याद होनी चाहिए। अब माइटोसिस की हम फेसेस देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हमने ये देखा कि वेल्थर फ्लेमिंग ने भी पहली दफ़ा किसके अंदर देखी थी, चेंजेस न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इज कम्प्लेक्स एंड हाईली रेगुलेटेड। देयर आर 2 मेजर फेसेस, द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस and the division of cytoplasm known as cytokinesis. Karyokinesis, the division of nucleus is further divided into 4 phases. हम अब जो न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस आते हैं वो 4 स्टेप्स में आते हैं चेंजेस। ठीक है, जब 2 डॉटर सेल्स बनती हैं तो 4 स्टेप गुजारने के बाद बनती हैं, जो कि है प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। ये 4 जो है वो स्टेप हम फॉलो करेंगे तो क्या बन जाएगा, फिर हमें पता चलेगा कि किस तरीके से एक सेल खुद को डिवाइड करता है 2 सेल में, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, वो रिड्यूस नहीं होते, उनकी स्ट्रेंथ जो है वो कम नहीं होती, उनके नंबर कम नहीं होते। जितने वो पेरेंट के अंदर हैं उतने ही क्रोमोसोम आते हैं डॉटर सेल्स के अंदर, लेकिन जस्ट डिवीजन होती है। और ये हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं जो सोमैटिक सेल्स में होती है, जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बिल्ड अप कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अब हमारा पहला स्टेप है प्रोफेस। प्रोफेस के अंदर क्या होगा, अब जब हम प्रोफेस को स्टडी करना शुरू करेंगे तो इसमें आपको जो है वो प्रीवियस 4 यूनिट के अंदर जो हमने सेंट्रियोल्स देखे, वैक्यूल्स देखी, जो ऑर्गेनेलिस देखी, ऑर्गेनेलिस पढ़ने का मकसद क्या था, वो सारी की सारी बातें एक दफ़ा हम रिकॉल करेंगे और जो है इसके बाद हम प्रोसेस को स्टार्ट ले लेते हैं। पहले अगर देखें तो नॉर्मली द जेनेटिक मटेरियल इन न्यूक्लियस इज इन लूज थ्रेड लाइक फॉर्म कॉल्ड क्रोमेटिन। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है बेसिकली जो क्रोमोसोम्स है वो धागे नुमा साख्त में होते हैं। ठीक है, जैसे धागे को हम उतारते हैं ना
आप देखते हैं थ्रेड अपने घर में भी जब बहुत लंबा सा धागा ले लेते हैं तो वो उलझ जाता है, ठीक है। इस तरह जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होती है तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये खुलना शुरू हो जाते हैं और ये एक ऑर्डर सा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। जो उलझे हुए क्रोमेटिन टाइप हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थे वो जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होती है तो ये क्या होते हैं, ये क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, ठीक है, ऑर्डर्ड फॉर्म में आ जाते हैं। और सिंस द जेनेटिक मटेरियल हैव ऑलरेडी बीन डुप्लीकेटेड, अब हमने इंटरफेस में देखा था कि जो है वो क्रोमोसोम डुप्लीकेट करते हैं सिंथेसिस फेस में। क्रोमोसोम क्या होते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं। G1 में प्रोटीन बनती है, ऑर्गेनेलिस बनती हैं, ठीक है। साइज जो है वो इनका इंक्रीज होता है और फिर एस फेस में वो क्रोमोसोम के नंबर को डबल कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्रोमोसोम पहले ही डबल हो चुके थे। इसके बाद क्या है हमारे पास कि ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है, बॉन्ड एट द सेम सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर के सेंटर पॉइंट जहाँ पे 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, एक ऊपर वाली तरफ आर्म और एक नीचे वाली तरफ जो आर्म होती है उसको हम क्रोमेटिड्स कहते हैं, ठीक है। और हर जो क्रोमोसोम है आल्सो उसके सेंटर में क्या होता है, काइनेटोकोर मौजूद होता है। काइनेटोकोर क्या है, बेसिकली सेंट्रल कम्प्लेक्स प्रोटीन है जो जहाँ से क्या अटैच होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स बेसिकली जो हमने डायग्राम देखी थी आपने 8th क्लास में हमने जब स्टडी किया था माइटोसिस मियोसिस को, तो आपने जो स्पिंडल फाइबर्स देखी थी जिसके ऊपर क्रोमोसोम अटैच होते हैं, पहले सेंटर में फिर थोड़े खींचते चले जाते हैं तो कोनों में मुड़ जाते हैं, वो सारी सारी लाइंस बेसिकली स्पिंडल फाइबर्स कहलाती हैं, ठीक है। अब 2 सेंट्रियोल्स हमने देखे थे, देयर आर 2 सेंट्रियोल्स जिनको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम्स कहते हैं, ठीक है। ये हम पीछे 4th यूनिट में देख के आए हैं कि एनिमल सेल के अंदर 2 सेंट्रोसोम्स मौजूद होते हैं, सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, जिनको कलेक्टिवली सेंट्रोसोम्स कहा जाता है। वो किसके नज़दीक होते हैं, बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ ही क्या रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस की डिवीजन, ठीक है। तो हर जो सेंट्रियोल है पहले वो क्या करता है, खुद को डुप्लीकेट करता है एंड दस 2 डॉटर क्रोमोसोम्स आर फॉर्म। तो क्या होता है कि 2 डॉटर सेंट्रोसोम्स बन जाती हैं। पहले तो एक थी हमारे पास सेंट्रोसोम, इनके 2 सेंट्रियोल, जब वो डबल करेंगे तो 4 सेंट्रियोल्स बन जाएंगी, ठीक है। अब जब हमारे पास 4 सेंट्रियोल्स बन जाते हैं, सेंट्रोसोम्स जिनको कलेक्टिवली हम कहेंगे, तो ये दोनों के दोनों सेंट्रोसोम्स क्या जो हमारे पास माइग्रेट कर जाएंगे ऑपोजिट पोल की तरफ, यानी कि एक लेफ्ट में और एक राइट में। अब यहाँ पे क्या बनेगा, हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी कि ट्यूबुलेंट प्रोटीन जो साइटोस्केलेटन हमने देखा है 4th यूनिट में, ये प्रोटीन्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। ये बेसिकली क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, ठीक है। और जो स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं पूरे के पूरे तो वो एक माइटोटिक स्पिंडल कहलाता है। इस टाइम पे क्या होता है, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप जो आपने न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है और उसके अंदर वाला सारा मटेरियल वो डिग्रेडेड हो जाता है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जो स्पिंडल फाइबर है सारे के सारे जो सेल के बाहर सेंट्रियोल से बनते हैं स्पिंडल फाइबर, ठीक है, तो वो स्पिंडल फाइबर सारे के सारे अंदर की तरफ मूव कर जाते हैं सेंटर में, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। इन हाईली वैक्यूलेटेड, लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं होते, ठीक है। और प्लांट सेल में आपको पता है वैक्यूल बहुत बड़ा होता है तो सेल कोने में होता है, लेकिन डिवीजन करने के लिए सेल का सेंटर में आना ज़रूरी है ताकि न्यूक्लियस की ब्रेक डाउन हो सके, न्यूक्लियस खुद को डिवाइड कर सके, कैरियोकाइनेसिस हो सके। तो इस केस में क्या होता है, द सेल ऑफ द प्लांट, जो प्लांट के सेल के पास तो सेंट्रियोल्स नहीं है तो स्पिंडल फाइबर्स जो बनते हैं वो ट्यूबुलेंट प्रोटीन जब इकट्ठी होती है बहुत सारी साइटोस्केलेटन में जो ट्यूबुलेंट प्रोटीन है तो वो क्या करती है, उस वजह से स्पिंडल फाइबर बनते हैं, ठीक है। ऑन द सर्फेस और न्यूक्लियर एनवेलप के बाहर प्रोफेस में, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स जो है, पीछे क्वेश्चन हमने देखा था कि प्रोफेस में माइटोसिस क्यों नहीं होती बेसिकली प्रोकैरियोट्स के अंदर, तो प्रोकैरियोट्स डोंट हैव प्रॉपर न्यूक्लियस, उनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। ये बात हमें अच्छी तरह से पता है क्योंकि प्रो का मतलब भी है बिफोर कैरियन न्यूक्लियस, ठीक है। एंड डोंट, जब न्यूक्लियस नहीं है तो स्पिंडल फाइबर भी नहीं बना सकते क्योंकि उनके पास सेंट्रियोल्स भी मौजूद नहीं होते। इसलिए क्या होता है कि इनके अंदर माइटोसिस नहीं होती। माइटोसिस उसी केस में हो सकती है जब स्पिंडल फाइबर बनेंगे, जब सेंट्रियोल्स मौजूद होंगी, जब सेंट्रोसोम्स मौजूद होंगे और जब सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स जो हैं वो तोड़ के न्यूक्लियस को इन्वेड कर जाएंगे सेंटर में, तो तब होगी हमारे पास माइटोसिस, ठीक है। बाकी मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस ये टॉपिक हम कल के लेक्चर में देखेंगे क्योंकि ये काफ़ी डिटेल्ड लेक्चर है। तो अब तक हमने माइटोसिस के बारे में देखा, माइटोसिस क्या होता है बेसिकली, इसमें न्यूक्लियस के अंदर कुछ टाइप के चेंजेस आते हैं, ठीक है। और वो 4 टाइप्स आगे हमने देखी हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। तो पहले जो हमारे पास आ जाती है टाइप माइटोसिस की डेफिनेशन यही होती है कि जो है वो नंबर ऑफ जो डॉटर सेल्स हैं वो बनती हैं, 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई भी चेंज नहीं आता, रिमेन सेम एज लाइक इन द
पेरेंट सेल। जितने पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम होंगे उतने ही आएंगे डॉटर सेल्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद अब ये हमारे पास प्रोफेज के बाद मेटाफेज, इसको देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, व्हेन स्पिंडल फाइबर्स, अब स्पिंडल फाइबर्स जो बन चुके हैं हैव ग्रोन टू सफिशिएंट लेंथ। अब जो स्पिंडल फाइबर जब सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल ने ब्रेक किया है न्यूक्लियस की वॉल को, ठीक है, और न्यूक्लियोलस को ब्रेक करके वो बिल्कुल सेंटर में आ गए हैं, तो वो जो हमारे पास लॉन्ग चेन्स बनती हैं, ठीक है, वो स्पिंडल फाइबर्स जब उनकी ग्रोथ अच्छी खासी हो जाती है तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये क्या बन जाते हैं, काइनेटोकोर फाइबर्स, ठीक है। ये जो माइटोटिक फाइबर्स थे बेसिकली ये क्या बन जाते हैं, काइनेटोकोर फाइबर्स। काइनेटोकोर भी सेंटर पॉइंट है जहाँ पे सेंट्रोसोम्स अटैच होते हैं, क्रोमेटिड्स अटैच होती हैं, ठीक है। अब जो दो काइनेटोकोर फाइबर्स हैं फॉर्म ऑपोजिट पोल, ठीक है, ये क्या करती हैं, ऑपोजिट पोल बनाती हैं, एक लेफ्ट पे और एक राइट पे, जहाँ पे क्या होता है कि क्रोमोसोम्स मूव करते हैं। अब क्रोमोसोम जो है वो सबसे पहले खुद को अरेंज करते हैं बिल्कुल सेंटर में, इक्वेटर मीन के सेंटर। जब ये सेंटर में अरेंज करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटाफेज प्लेट बनाते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ अदर फाइबर्स नॉन काइनेटोकोर फॉर्म द ऑपोजिट सेंट्रोसोम अटैच विद ईच अदर। इसके अलावा जो है और भी कई किस्म के फाइबर्स होते हैं जो सेंट्रोसोम के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप्स आ जाती हैं, प्रोफेज और मेटाफेज। प्रोफेज में क्रोमेटिन था हमारे पास, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके बाद वो क्रोमोसोम्स बने, ठीक है। फिर हमारे पास सेंट्रोसोम्स काइनेटोकोर पे जो है वो सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच हो गई। क्रोमोसोम्स पहले ही हमारे पास जो थे वो मौजूद थे, ठीक है, डुप्लीकेट हुए हुए थे क्रोमोसोम। फिर हमने जो है वो सेंट्रोसोम्स के बारे में देखा, सेंट्रियोल्स ने खुद को डबल किया, स्पिंडल फाइबर्स बनाए, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स ने न्यूक्लियस को इन्वेड किया। उसके बाद मेटाफेज में जब वो स्पिंडल फाइबर्स इस हद तक पहुंच गए कि अब वो इनको अलग कर सकती हैं दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को, तो बीच में क्या हुआ, सेंटर में क्रोमोसोम्स अटैच हो गए काइनेटोकोर पे, जो कि प्रोटीन है, अटैच किया अपने सेंट्रोसोम्स को, ठीक है। और फिर लेफ्ट और राइट की तरफ जो है वो उन्होंने मूव कर दिया क्रोमोसोम्स ने। इतनी बात आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि हमने माइटोसिस के बारे में दो स्टेजेस को देख लिया है, प्रोफेज भी और मेटाफेज भी। कि अब वो तीसरी में आ जाएगा कि वो किस तरीके से खुद को लेफ्ट और राइट पोल की तरफ मूव करवाएंगे। देन फोर्थ में हम डिटेल में जाके देखेंगे कि वो किस तरीके से ग्रूव बनती है सेल के बीच में, कि सेल खुद को दरमियान से डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है और दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कभी भी चेंज नहीं होते माइटोसिस में, वो सेम रहते हैं पेरेंट सेल्स की तरह। तो यहाँ पे आके हमारी दो स्टेजेस हो जाती हैं माइटोसिस की कंप्लीट। थैंक यू सो मच।